Hey everyone. So I was facing some issue. There was some internet problem. So let's continue with lecture. पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है, 5 मिनट्स का है वो. और इस वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एलिमेंट्स, मेटेलॉइड्स, कंपाउंड, मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड्स. तो इसमें जो मेनली है मिक्सचर के बारे में, तो एटम्स और जितने भी एटम्स हैं उसके जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज इंडिपेंडेंटली नहीं होता, किसी ना किसी का मिक्सचर होता है. मॉलिक्यूलर आयन को मिलके एटम बनता है. सो दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर. और एलिमेंट्स की बात करते हैं. रॉबर्ट बॉयल्स वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661. ठीक है. एंटोनी लिवॉइजर ने 1743 से 1743 से 94 तक जो भी था फर्स्ट एस्टैब्लिश किया था. एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन थी वो दी थी एलिमेंट की. एंड ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि एक सिंपल फॉर्म में ही रहता है. उसके अलावा अगर एलिमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं, अ केमिकल एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ एटम डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स एटॉमिक नंबर. क्योंकि उससे एटॉमिक नंबर से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं. आपने देखा होगा एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही सेग्रीगेट करके हमें पता लगाया जाता है. विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन होता है और उससे ही जो है एटॉमिक नंबर का फॉर्मेशन होता है. तो उसमें प्रोटॉन यहाँ पे देखा है न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उतने ही न्यूक्लियर नंबर होगा या एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है. इफ अ सब्सटेंस कांट बी ब्रोकन डाउन फर्दर फॉर केमिकल रिएक्शंस बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एलिमेंट. क्योंकि उसमें ये 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं. तो कूलिंग से होगा जो भी चेंजेस होंगे, हीटिंग से होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा. उसको हम एलिमेंट कहते हैं. सल्फर इज एन एलिमेंट, सो इज आयरन, कार्बन टू, क्योंकि सल्फर भी एक एलिमेंट है और उसमें भी चेंजेस होते हैं. जैसे सोडियम पीस भी सुना होगा आपने. और उसके अलावा आयरन के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे, कार्बन. तो ये सारे एलिमेंट है. एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करेंगे. मेटेलॉइड्स क्या होगा, इनके मिक्सचर को जो है मेटेलॉइड कहा जाता है. तो सबसे पहले बिगिनिंग में नेम ऑफ एलिमेंट्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम. जैसे अगर हम बात करते हो कॉपर की, सो कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस एंड सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स. जैसे गोल्ड है, गोल्ड का कलर ही गोल्डन है तो उसको गोल्डन इंग्लिश मीनिंग से दिया, येलो कलर, एंड दैट इज फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. नाउअडेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स. जो कि नए नाम दिए गए हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं और IUPAC उसको नॉमिनेट करता है या नाम देता है. Many of the symbols are the first one of 2 letters of elements. Name in English. The first letter of a symbol is always written as an uppercase and the second letter as a lowercase. क्योंकि जैसे आपने AU सुना होगा, HG सुना होगा, तो H मरकरी है, H कैपिटल है और जो सेकेंड वाला लेटर है वो स्मॉल है. AG सिल्वर का है तो A कैपिटल है और G उसमें स्मॉल है. तो इसी तरीके से नेम दिया जाता है. जैसे कॉपर में C कैपिटल है, U स्मॉल है. सो द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल, दैट्स व्हाई रिटन द अपर केस और लोअर केस में. इसमें कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर. सम फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज प्रेजेंट आर मोर देन 100. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड. जैसे इसमें 92 एलिमेंट्स हैं तो वो नेचुरली पाए जाते हैं और उसके अलावा जिसमें से कुछ हैं जो कि मैन मेड है. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. एलिमेंट्स 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर और 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मरकरी है और ब्रोमीन है. सो उसके बारे में, मरकरी के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे.
जैसे थर्मोमीटर वगैरह में भी यूज किया जाता है. एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम्स लिक्विड एज अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर. अब ये है पीरियोडिक टेबल. घबराना नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है. स्लोली स्लोली आप याद कर सकते हो. जैसे ये इनर्ट गैसेस हैं, आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. इनर्ट गैसेस के बारे में हम एक अलग चैप्टर में बात करेंगे, अलग लेक्चर में बात करेंगे. अभी हम मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में बात करेंगे. तो ये वाला जो लेक्चर डेडिकेटेडली होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. ठीक है. सो इस पीरियोडिक टेबल को अभी इतना वरी नहीं है, जब आप पढ़ लोगे तो उसमें एक बार देख सकते हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. अब मेटल्स की बात करते हैं. सबसे पहले लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग. जैसे प्लेट हुई, प्लेट को जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो शाइनिंग रिफ्लेक्ट करता है, चाहे सोना हुआ, चांदी हुआ. सो दे हैव सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. डक्टाइल होते हैं, कैन बी ब्रोकन डाउन ऑफ वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कि एक लंबी वायर बनाई जा सकती है. मैलेबल होते हैं कि शीट्स प्रिपेयर की जा सकती है. जैसे आयरन शीट्स देखी होंगी आपने, स्टील शीट्स देखी होंगी. और ऑर्नामेंट्स के लिए गोल्ड की शीट बनाई जाती है, सिल्वर की शीट बनाई जाती है, तो वो शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब दे आर सोनोरस. जैसे आपने घंटे देखे होंगे मंदिर में, तो वो अगर आप कुछ उसको पीटते हो किसी रॉड वगैरह से तो आवाज सुनाई देती है आपको. सो दैट इज कॉल्ड सोनोरस. तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वर्ड भी, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, लेक्चर देख रहे हो, तो ये चीज आप जब ये लेक्चर करने के बाद, बिकॉज ये एडवांस लेवल के लेक्चर्स होंगे जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, एसएससी के लिए भी मैं उसी फॉर्मेट में कर रही हूँ कि एसएससी में भी वन लाइनर जो फॉर्मेट है उसमें भी आपको इजीली समझ में आ सके. बिकॉज साइंस इज माई फोर्टे, सो दैट आई कैन गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दैट. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी नोट्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन पिंग मी. आई कैन प्रोवाइड these notes to you as well, because my purpose is when I have started my preparation, so it was very difficult to get the notes and get the knowledge. But yes, now I am pretty comfortable, and that's why I have taken this initiative to provide all the informations to the people who are not able to afford very costly coaching institutional fees fee. So that is why. Apart from this, अब एग्जाम्पल लेते हैं, कम टू द पॉइंट. एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड, चाहे सिल्वर हो, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम. मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में है, सो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. अगर नॉन मेटल्स की बात करें, सबसे पहले तो नॉन मेटल्स में दे आर डिस्प्ले एज वेराइटी ऑफ कलर्स. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट लस्ट्रस. आवाज सुनाई नहीं देती. एक तो चमकीले नहीं होते, आवाज सुनाई नहीं देती, मैलेबल नहीं होते, शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, जैसे कोक, कोल एंड कोक, ब्रोमीन एंड क्लोरीन. सो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं. अब मेटलॉइड्स की बात करते हैं. यहाँ पे जस्ट मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ कि आप सेग्रीगेट कर सको. सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, हैव बीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. जैसे मिक्सचर होता है, ब्रोमीन, सिलिकॉन, germanium, arsenic, antimony and tellurium. So these are metalloids. These are 6 commonly recognized metalloids here. And these are, ये तो ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है, इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है या मिड फॉर्म में पाए जाते हैं. अब कंपाउंड की बात करते हैं. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 or more chemical elements are chemically bonded to each other. एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड, उन्हें कंपाउंड कहा जाता है. या 2 हो, 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा जो है एलिमेंट के मिलने से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. अब जैसे H2O है, वाटर है. ठीक है. सीन इन द फर्स्ट इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड. बॉल एंड stick model of the module above shown how water consists of 2 parts hydrogen shown in white and 1 part oxygen. जैसे कि रेड में है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, इसीलिए आपको इजीली आई थिंक समझ में आएगा. ठीक है. 2 of chemical bonds common in compound और कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. The element is any compound or always present in fixed ratio
A chemical compound can be separated into simpler substances by chemical reactions. तो chemical reaction से एक simple substance का formation होता है. And on heating, two elements strongly जो है कंबाइंड होके या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज और एक डिफरेंट अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि जब वो एलिमेंट होते हैं उस टाइम पे अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट जो जब वो कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल अलग हो जाती है या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. सो कंपोजिशन की अगर बात करें, टेक्सचर, कलर भी चेंज होता है और उनका कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होता है. एंड दीज आर लाइक सेम एज थ्रू आउट, हमेशा अलग ऐसे ही रहता है. प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स constituent elements, whereas the mixture shown the property of its constituting elements or compounds. Any material that is not a mixture is called a pure substance. किसी प्योरिटी मिक्स ना हो तो उसे प्योर सब्सटेंस कहा जाता है. कोई उसमें प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अब मिक्सचर और कंपाउंड का जो भी डिफरेंस है वो भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने एक यहाँ पे आंसर प्रिपेयर किया है, वो आपसे समझ आएगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में मेंस में हमेशा 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं. जब हम बात करेंगे मेंस के क्वेश्चंस की तो तब बात करेंगे. उसके अलावा आपको साइंस की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी इन्वेंशंस हैं और जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब PT 365 कवर करते हैं हम, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको बहुत नया सा ना लगे कोई भी टॉपिक. मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. Substance can't be separated into other kind of matters by any physical process. तो किसी भी कोई भी फिजिकल प्रोसेस से उनको अलग नहीं किया जा सकता है सब्सटेंसेस को. 2 तरह के हो सकते हैं डिफरेंस, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर का डिफरेंस समझेंगे हम. सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में जानते हैं. मिक्सचर जो होता है, सबसे पहले एलिमेंट या फिर कंपाउंड को मिक्स करके जो भी टुगेदर फॉर्म एक मिक्सचर का फॉर्म किया जाता है, बट नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. जस्ट एक मिक्सचर प्रिपेयर होगा तो उसमें कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता. इट इज जस्ट अ मिक्सचर. A mixture has a variable composition. A mixture shown the property of constituent substances, जो कि जिन 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला के बनाया गया है, constituent substances की प्रॉपर्टी शो करता है. The constituents can be separated fairly easily by the physical method. और कंपाउंड की अगर बात करते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. केमिकल जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है उसका, और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, शेप चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है. So composition of each new substance is always fixed. The new substance has totally different property. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रॉपर्टी भी अलग होंगी, उसकी कलर भी चेंज हो सकता है, केमिकल का फॉर्मूला चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस चेंज हो सकती है. सो इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाते हैं, मिक्सचर में अलग नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे जो है चेंज केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चेंज किया जा सकता है, बट मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको अलग नहीं किया जा सकता. कंपाउंड्स में कर सकते हैं. अब हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं. होमोजेनस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जैसे मैंने वाटर का एग्जाम्पल दिया था, सॉल्ट, वाटर, शुगर के एग्जाम्पल दिया था. हेट्रोजेनस मिक्सचर की अगर बारे में बात करते हैं तो एक तो ये यूनिफॉर्म नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं. तो इट हैज द वेरिएबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जैसे एग्जाम्पल अगर सैंड वाटर का लोगे, ऑयल और वाटर का लोगे, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा. अब यहाँ पे मैंने बहुत छोटी छोटी फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स में दिया है, जो कि रिविजन के बाद मैंने बनाए हैं. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाएंगे इसको. सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट. मेटल्स.
आपने पीरियोडिक टेबल मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है, जिसमें 4 तरह के हैं, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक में जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आते हैं, और सेमी मेटल्स कह सकते हो, यहाँ पे अर्ध धातु कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण धातु एक कहा जा सकता है, जैसे आप गोल्ड, मरकरी, कॉपर, जिंक, सिल्वर, आयरन, निकल, तो ये सारे आते हैं इसमें। डेली लाइफ के मेटल्स, मेनली मेटल्स की बात करें, बिकॉज इसमें हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं, यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं वन लाइन क्वेश्चंस, और एसएससी आरओ एआरओ के लिए साइंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपने बीपीएससी का भी एग्जाम देखा होगा, उसमें भी पूछा गया है। तो स्टेट पीसीएस के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से आते ही हैं। तो अगर आपको कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, तो घटना चक्र के बेसिस पे और पुराने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैंने, उसके बेसिस पे बता रही हूँ। सो डेली लाइफ मेटल्स या दैनिक जीवन की जो धातुएं हैं, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, मोस्टली ऑल डेली मेटल्स बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, या ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है इनको। अब अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर मेलेबल। मैंने ऑलरेडी बताया कि इनकी चादर बनाई जा सकती है, डक्टाइल होते हैं, शीट्स में स्प्रेड किया जा सकता है। और उसके अलावा फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन, दे कैन रिएक्ट विद एसिड। तो आपने देखा होगा कि मम्मी वगैरह जब अचार वगैरह रखती हैं तो किसी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखती, चाहे वो लोहे का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, तो इसमें नहीं रखा जाता, हमेशा चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच में रखा जाता है, बिकॉज वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद एक जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जिंक के साथ टू HCl को कंबाइन करोगे तो ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा, और उसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो उसमें जो एक हरे से रंग की ऐसी सी परत जम जाती है जो कि अचार को खराब कर देती है। सोनोरस होता है जो मेटल्स, तो ज़्यादा ध्वनि निकलती है। लस्ट्रस है कि चमकीला होता है। मेटल्स आर एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गोल्ड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज गोल्ड। गोल्ड में लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो सबसे ज़्यादा आप कहते हो कि जिसका सबसे स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कहेंगे, और लीस्ट रिएक्टिव है कि किसी से जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। अब इसमें कैरेट्स आपने सुने होंगे कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स जब भी लेने जाते हैं, 24 कैरेट प्योर गोल्ड बार आती हैं। उसके अलावा गोल्ड बिस्किट्स आते हैं, जो कि मैंने इमेज में ऑलरेडी दिखाई हैं। गोल्ड कॉइन्स आते हैं। अब जैसे 22 कैरेट से 18 कैरेट, 14 कैरेट, तो गोल्ड के जो हॉलमार्क दिया जाता है, हॉलमार्क की प्योरिटी होती है, उसमें भी 22 कैरेट, बिकॉज ऑर्नामेंट्स प्योर गोल्ड का नहीं बनेगा। कुछ भी डिज़ाइन है, सपोज जैसे कोई रिंग है या कुछ भी है, तो डिज़ाइन नहीं बनता, तो इसीलिए उसमें कॉपर की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, और उसके बाद ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। 18 कैरेट गोल्ड का अगर कंटेनिंग 75% गोल्ड होता है उसमें, और बाकी 25% इम्प्योरिटी होती है। और चाहे आप कॉपर ले लो, जनरली कॉपर मिक्स किया जाता है। ऑल्सो गोल्ड को बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ मेटल्स, तो धातु राज भी बोला जाता है हिंदी में इसको। गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए जो कॉपर की इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती है, जैसे फुल गोल्ड बोलते हैं पाइराइट को, या आयरन सल्फाइड, उसे रेकी का पत्थर भी बोला जाता है हिंदी में, तो उसको फे गोल्ड कहा जाता है, या फुल गोल्ड भी बोला जाता है। एक्वारेज, अगर आप बात करेंगे गोल्ड को घोलने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है, और गोल्ड ऑर्नामेंट उससे घुल जाते हैं। मरकरी की बात करें, Hg, मरकरी का जो कॉमनली उसको बोला जाता है पारा, और उसका जो फॉर्मूला है Hg एंड मरकरी 200.59। अब ये जो है लिक्विड फॉर्म में है मरकरी, यहाँ पे Hg से डिनोट करते हैं इसको। लिक्विड स्टेट मेटल है, तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। सरफेस टेंशन इज वेरी वेरी हाई। इसका तो चांदी के समान दिखाई देता है ये, जैसे चिपचिपा सा, और सिल्वर कलर का होता है। पॉइजनस इन नेचर या टॉक्सिक होता है, जैसे मीनामाटा डिजीज हो जाती है अगर वाटर में है ये, और आप उसे पी लेते हो, कंज्यूम करते हो, तो ड्रिंकेबल वाटर में अगर होता है और आपकी बॉडी में चला जाता है, उसकी वजह से मीनामाटा डिजीज हो जाती है।
इट कैन बी फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो जो भी जैसे कॉइन वगैरह होते हैं तो उसकी लेयर पे तैरते रहते हैं। तो गोल्ड अगर बात करें, गोल्ड मरकरी में डूब जाता है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज वेरी हायर देन द मरकरी, ड्यू टू दैट गोल्ड सिंक्स इन मरकरी, ऑल्सो कॉल्ड क्विक सिल्वर, जिसको क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। मरकरी का सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है थर्मामीटर्स में किया जाता है, अल्कोहल थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर तो वैसे भी लाइटिंग्स है तो उसमें मर्करी का यूज़ नहीं होता, बट अगर आप बात करो कि मर्करी थर्मामीटर आते हैं और अल्कोहल थर्मामीटर जो है आजकल बहुत लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है मेनली, बट मरकरी थर्मामीटर जो कांच की आपने सुना होगा, देखा भी होगा थर्मामीटर, तो मैंने जैसे यहाँ पे शो किया है। सो ये वाला जो है मरकरी थर्मामीटर है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, और बाकी जो स्कैनर वाले आ रहे हैं आजकल वो लैब वगैरह में यूज़ होते हैं। सो मरकरी जो है मिश्र धातु कहा जाता है, और मरकरी की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, जिसमें अमलगम इज द अलॉय ऑफ मरकरी, और सिल्वर अमलगम में जो है सिल्वर होता है और मरकरी होता है। सो दैट इज, जैसे आपने दांतों की फिलिंग देखी होगी तो वो मरकरी सिल्वर अमलगम से फिल की जाती है। उसमें जैसे इम्प्योरिटीज़ में है Ag हुआ, Hg है, Cu कैसा कॉपर जिंक के साथ मिला देते हैं मरकरी को, तो अमलगम बोला जाता है उसको। मर्क्यूरस सल्फाइड, दैट इज सिंदूर, आपने देखा होगा फीमेल्स मतलब लगाती हैं। सो पॉइजनस होता है एक तो, Pb3O4 उसका फॉर्मूला था, और रेड इन कलर होता है। अब सिल्वर की बात करते हैं, चांदी। सबसे पहले तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है, और इसका जो यूज़ किया जाता है खाने की, जितनी भी आपने चांदी का बरक देखा होगा बर्फी वगैरह में और काजू कतली पे लगाया जाता है। एंड सिल्वर नाइट्रेट जो है मिक्सचर कह सकते हो, या इसको एक सब्सटेंस बनाया जाता है जो कि जब वोट दिया जाता है वोटिंग इंक के लिए यूज़ किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ किया जाता है, एंड सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर को बोला जाता है, एंड दैट इज यूज टू मेक ऑफ लाइटनिंग रॉड्स। जैसे तड़ी चालक, जहाँ पे बिजली गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लाइटनिंग रॉड्स बनाई जाती है और उनको लगाया जाता है, जिससे कि बिजली वहाँ पर ना गिरे या कुछ भी चीज़ डिस्ट्रॉय ना हो। अब यहाँ पे आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर एंड एलॉयज की बात करेंगे। सो दिस इज, ये आपने देखा होगा कि जब चांदी के बर्तन पे जंग लग जाता है, या इसको आई मीन कोरोशन ऑफ सिल्वर बोला जाता है, जिसमें कि जैसे नोएडा वाले या एनसीआर में जो भी रीजन है उसमें सिल्वर के जो भी चीज़ें आपने पहनी होंगी तो इस तरह की ब्लैक कलर की जो है लेयरिंग वगैरह बन जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए या तो आप किसी वैसी चीज़ से रगड़ते हो जैसे सोडा वगैरह से या पीताम्बरी से, इस टाइप की चीज़ों से, तब वो क्लीन होते हैं, अदरवाइज वो इस टाइप की एक लेयरिंग बन जाती है। सो दिस लेयरिंग इज कॉल्ड द कोरोशन ऑफ सिल्वर, या सिल्वर का जंग लगना। आयरन नेचुरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेमेटाइट ओर, और वहाँ से उससे निकाला जाता है। आयरन फ्रॉम ऑक्साइड इन नेचर, इट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन, क्योंकि आपने देखा होगा कि आयरन वर्क की टैबलेट दी जाती है अगर किसी को ब्लड की कमी हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ आयरन। एंड अगर कोरोजन ऑफ आयरन की बात करें, Fe2O3 इंटू XH2O, वाटर से मॉइस्चर कंज्यूम करके या फिर रिएक्शन करके उस पे लोहे पे जंग लग जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ आयरन। अब इसी को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस या जस्ताकरण बोला जाता है, जिसको आयरन की जो मशीनरीज होती हैं जंग लगने से बचाने के लिए उनको जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट द आयरन मशीनरीज एंड आयरन मशीन्स बॉडी पार्ट फ्रॉम द रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन इज यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। जैसे उसमें कोई मशीन है और जिंक का लिक्विड है पूरा, तो उसको सबसे पहले तो वॉश किया जाता है HCl से,
HCl से वॉश करने के बाद उसको कूल डाउन किया जाता है, उसके बाद जिंक लिक्विड में उसको डिप किया जाता है और कूल डाउन किया जाता है, जिससे एक जिंक की लेयर जम जाती है उन मशीनरीज पे, और उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपिंग प्रोसेस या गैल्वेनाइजेशन। उसकी वजह से जिंक की जो लेयर चढ़ जाती है इन मशीनरीज में तो जंग नहीं लगता, मशीनरीज की जो लाइफ होती है बहुत इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज आजकल जैसे आपने देखा होगा उषा की सीविंग मशीन है मेरे पास, सो आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट, सो इट इज गैल्वेनाइज्ड विद जिंक, और उसमें ना जंग का कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी हुई है एक तो, और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से उसको प्रिवेंट किया जाता है रस्टिंग के लिए। सो गैल्वेनाइजेशन का यहाँ पे एक इमेज फॉर्म में है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग स्टील और आयरन विद जिंक, एंड गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग मेटल्स बट द इवेंचुअली इट इज विद रस्ट। तो रस्ट से बचाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन का एक जस्ट प्रोसेस दिया गया है, ड्रेसिंग, राइजिंग, पिकलिंग, राइजिंग, स्लग सोल्यूशन, ड्राइंग, जिंक बाथ, और उसके बाद कूलिंग एंड इंस्पेक्ट किया जाता है कि प्रॉपरली लेयर चढ़ी के नहीं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन देखो, ये जो है ब्राउन से कलर की जो लेयर चढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। अब कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम में जो है आपने देखा होगा कि दांत, आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है तो दूध वगैरह पीने के लिए बोला जाता है। सो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट विच इज कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल्स, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बोन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ limestone, and that is called naturally limestone और COA क्विक लाइम बोला जाता है। CaCO3 is limestone, and excess of calcium caused in blood स्टोन बन जाती है, जैसे आपने सुना होगा कि पथरी होगी गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, या फिर किडनी में, तो वो एक्सेस ऑफ कैल्शियम की वजह से, स्टोर की वजह से किडनी में स्टोन हो जाती है। और ये स्टोन बनती कैसे है? इट इज लाइक केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड कैल्शियम। तो कैल्शियम का ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन हो जाता है, उसकी वजह से स्टोन बन जाती है। सो दीज आर मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले तो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, रेगुलर ब्लड प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, और ब्लड प्रेशर प्रॉपर हो तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए, सेल कम्युनिकेशन के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी टॉक अबाउट कॉपर, कॉपर में सबसे एटॉमिक नंबर है 29, सिंबल Cu है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसका जो कॉमन नेम है कॉपर या तांबा बोला जाता है उसको, एटॉमिक वेट जो है 63.54, एज एसिड बेस प्रॉपर्टी शो करता है हायर वैलेंसी ऑक्साइड्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर इसकी बात करें मेनली रेड मेटल बोला जाता है, तो आपने देख भी रहे होंगे पिक्चर में। इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी जितनी भी वायर बनाई जाती हैं तो वो कॉपर की होती हैं जनरली, बिकॉज अगर सिल्वर की बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तांबा जो है इकोनॉमिक होता है, तो जनरली सिल्वर से बनाई जाती है, एल्यूमिनियम से भी बनाई जाती है बट उतनी रेजिस्ट नहीं होती, बट कॉपर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Green layer on utensils of copper is known as corrosion of copper. CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस corrosion of copper बोला जाता है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कॉपर आ जाता है। तो रस्टिंग ऑफ कॉपर में जिस इस टाइप की ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल Al2O3 या बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। सो बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन नेचुरल फॉर्म ऑन द अर्थ, एंड इट इज लेस रिएक्टिव, सो इट इज बेस्ट फॉर द पैकिंग ऑफ ईटेबल। जैसे आपने चिप्स के पैकेट वगैरह देखे होंगे, अंदर की तरफ जो लेयर होती है वो एल्यूमिनियम की ही होती है। इट इज अ लाइट मेटल एंड Al Mn and Ag. It is used in the making of aeroplane body. तो सिल्वर या एल्यूमिनियम दिखता है उसमें, उससे बनाया जाता है, एंड इट इज अ मेटल विच इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स ओन ऑक्साइड। तो इस पे जंग नहीं लगता, जो भी लेयर उस पर बनती है तो वो इसके ऑक्साइड से ही बनती है, जो कि लैमिनेशन का काम करती है।
अब वाई दिस चैप्टर इज सो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया, इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज, जिसमें आप जो है जैसे गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस अगर आपको उसका पता है तो आप ये इसमें डाल सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा रेयर अपॉर्चुनिटी इंडिया, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए जो भी अगर आपके पास आपको पता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे है ये, तो आप इजीली उसको आंसर में इंक्लूड कर सकते हो. और जो भी की फेजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल कंसेशन एक्ट, तो ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ में हैं रेयर अर्थ मेटल की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. रेयर अर्थ मेटल में ये सारे हैं और उसके अलावा जितने भी 15 अदर लैंथेनाइट्स पीरियोडिक टेबल में हैं वो भी हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस रेयर अर्थ मेटल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, ये भी डिटेलिंग दी गई है. और उसके अलावा ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं तो इंडिया में ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड में चाइना, ब्राज़ील, रशिया, वियतनाम हैविंग द हाईएस्ट रिजर्व्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया का जो भी प्लेस है वो, और उसके अलावा ये आप अपनी तरीके से एक आंसर रेडी करके और उसमें जितने भी एड ऑन्स कर सकते हो आप ये कर सकते हो. So this is so important and this is the way forward. I have taken this with the help of The Hindu and another question जो main से related है. The world is in research of alternative supply chain. India with its reserve in rare earth metal and rare earth elements must leverage this. In the context, discuss the importance of rare earth metals. What should be the steps for boosting rare earth metals industry in India? So this is so important क्योंकि साइंस आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में भी है, ज्योग्राफी में भी आपको कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसमें भी पता होना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटलॉइड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. Till then, I hope you enjoy the video and if you really like that it is helping you in your studies, so please share and subscribe the channel as well and share with your friends as well. Thank you so much. Bye bye.